बच्चन के खराब वक्त में धीरू भाई ने मदद करनी चाहिए। पैसे इतने थे जिससे सारे कर्ज खत्म हो जाते। बिग बी ने किया था इनकार। सुपरस्टार अमिताभ बच्चन 90 के दशक में बैंक करप्ट हो गए थे। उस वक्त उनकी प्रोडक्शन कंपनी अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड बड़े घाटे में चल रही थी। उस वक्त रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक धीरूभाई अंबानी ने उनकी मदद करने की पेशकश की थी। वे इतने पैसे दे रहे थे जिससे बिग बी के सारे कर्ज खत्म हो जाते। हालांकि अमिताभ बच्चन ने वो पैसे लेने से इनकार कर दिया था। बिग बी ने धीरे धीरे करके सारे कर्ज खत्म कर दिए। हालांकि वो धीरू भाई की मदद वाली पेशकश को कभी भूल नहीं सके। 2017 में रिलायंस फाउंडेशन के 40 साल पूरे होने पर एक इवेंट रखा गया था। उसी इवेंट में अमिताभ बच्चन ने धीरूभाई अंबानी को याद करते हुए ये बात कही थी। वो काफ़ी ज़्यादा भावुक भी हो गए थे। बिग बी ने घाटे को याद करते हुए कहा, जीवन में एक ऐसा फेज आया था जब मेरे बैंक बैलेंस जीरो हो गया था। मेरी कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हो गया था। हर जगह से पैसे आने बंद हो गए थे। गवर्नमेंट ने मेरे बंगले को कुर्क करने के लिए नोटिस भी जारी कर दिया था। बिग बी ने आगे कहा, जब धीरू भाई को मेरे हालात के बारे में पता चला तो उन्होंने अपने छोटे बेटे अनिल को मेरे पास भेजा। धीरू भाई ने अनिल से कहा कि अभी इसका खराब वक्त चल रहा है, इसे कुछ पैसे दे दो। वो इतना अमाउंट दे रहे थे जिससे मेरे सारे कष्ट दूर हो जाते थे। मैं भावुक हो गया। हालांकि मैंने उनसे कहा कि मैं आपकी उदारता का सम्मान करता हूँ, लेकिन ये मदद मैं नहीं ले सकता। कुछ वक्त बाद मुझे फिर से काम मिलना शुरू हुआ। धीरे धीरे करके मैंने सारे कर चुका दिए। अमिताभ बच्चन ने अंत में कहा, एक दिन मैं धीरू भाई के घर किसी पार्टी में शरीक होने गया था। वे बड़े बड़े बिजनेसमैन और इंडस्ट्री वालों के साथ बैठे थे। उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया। उन्होंने सबके सामने कहा, देखो ये लड़का गिर गया था लेकिन अपने बल पर वापस खड़ा हो गया। मैं आज इसकी बहुत इज्जत करता हूँ। धीरू भाई के ये शब्द मेरे लिए उस धनराशि से कई ज्यादा थे। अमिताभ बच्चन ने 1995 में अपनी कंपनी अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड की शुरुआत की थी। पहले साल में कंपनी ने 65 करोड़ रुपए का टर्नओवर किया था और 15 करोड़ रुपए के मुनाफे में चल रही थी। लेकिन दूसरे साल ग्रोथ कम देखने को मिली। उनकी कंपनी इवेंट मैनेजमेंट का भी काम करती थी। एक इवेंट में कंपनी को 4 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। इसके बाद कंपनी के बैनर तले बनी मृत्युदाता जैसी कुछ फिल्में फ्लॉप हो गई। इस कंपनी को और भी नुकसान हुआ। 1999 आते आते ये स्थिति आ गई कि अमिताभ बच्चन के पास अपने कर्मचारियों को सैलरी देने तक के पैसे नहीं थे। लोगों का विश्वास कंपनी से उठने लगा था। उसी के बाद लेनदारों का उनके घर पर जमावड़ा होने लगा था। नौबत यहाँ तक आ गई कि उन्हें अपना दूसरा वाला बंगला प्रतीक्षा गिरवी रखना पड़ा था। बिग बी काफी परेशान रहते थे। उन्हें रातों में नींद तक नहीं आती थी। इतनी बड़ी आपदा आने के बाद आखिरकार अमिताभ बच्चन के दिन फिर से बदलने शुरू हुए। उन्हें यश चोपड़ा की मोहब्बतें और टीवी रियलिटी शो कौन बनेगा करोड़पति होस्ट करने को मिल गया। मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में बिग बी ने केबीसी को लेकर कहा था, ये ऐसे वक्त में मेरे पास आया जब मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। मीडिया रिपोर्ट की मानो तो पहले सीजन के 85 एपिसोड से बिग बी ने करीब 15 करोड़ रुपए कमाए थे। इसके बाद सुपरहिट फिल्म मोहब्बतें में काम करने के बाद उनके पास फिर से फिल्मों और एड्स की लाइन लग गई थी। इनसे कमाए पैसों से बिग बी ने अपने सारे कर चुका दिए। अगर दोस्तों मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता, बिल्कुल फ्री है। फिर मिलेंगे मैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।